कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और मुसलमानों और ईसाइयों की नागरिकता रद्द कर दी जाए। ऐसे जोकरों को गिरफ्तार किया जाए जो देश के लिए खतरा है। तो गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के हत्यारे नथुराम गोडसे के मंदिर को उत्तर प्रदेश से हटाने की मांग करके दिखाओ। मुसलमान नहीं बचेगा तो याद रखिए, मुसलमान के बिना देश कभी सुपर पावर नहीं बनेगा। मुसलमान के बिना देश कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा। मुसलमान के बिना देश कभी मजबूत नहीं बनेगा, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम धर्म के लोग इस भारत की पहचान है। और भारत एक जिस्म की तरह है और जिस्म का कोई हिस्सा काट लेना बेवकूफी है, जहालत है। मुख्यमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस विकृत मानसिकता के लोगों को, ऐसे लोगों को एनकाउंटर की या यूएपीए लिस्ट के तहत कार्रवाई करने की हिम्मत है? चंद जोकर मिलकर इस देश के अंदर नफरत की आग नहीं लगा सकते, और जो लगाएगा उसको नष्ट किया जाएगा। किसी परमहंस महाराज का कोई बयान आया अयोध्या से कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और मुसलमानों और ईसाइयों की नागरिकता रद्द कर दी जाए। ऐसे लोग जगत गुरु या आचार्य नहीं हो सकते। ये विकृत मानसिकता के, संकीर्ण मानसिकता के वो वायरस हैं जो देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये जांच का विषय है कि इनके संबंध क्या आईएसआईएस या किसी आतंकवादी संगठन से जो तो नहीं, जो भारत को अस्थिर करने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब को समाप्त करने के लिए, भारत के संविधान को खत्म करने के लिए इस तरह की बेहुदा बकवास कर रहे हैं। पीस पार्टी इस तरह की बकवास का, जो भारत के संविधान के विरुद्ध है, भारत के अंदर नफरत फैलाने का प्रयास है, इसका खंडन करती है और ऐसे लोगों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई करने की मांग करती है। तत्काल रूप से ऐसे जोकरों को गिरफ्तार किया जाए जो देश के लिए खतरा है। और मैं ये बात बहुत स्पष्टता के साथ कहूंगा परमहंस को कि जिस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर तुम इस देश के मुसलमानों और ईसाइयों की नागरिकता समाप्त करने की बात कर रहे हो, वो गांधी तो सबको साथ लेने की बात करते थे। लेकिन अगर तुम में हिम्मत है तो गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के हत्यारे नथुराम गोडसे के मंदिर को उत्तर प्रदेश से हटाने की मांग करके दिखाओ। लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए या किसी आतंकवादी संगठन या किसी ऐसे लोगों से मिलकर जो भारत को एक सेकुलर स्टेट नहीं देखना चाहते, भाईचारा नहीं देखना चाहते, उनके दबाव में उनसे मिलकर आप जो कृत्य कर रहे हो उससे भारत का खतरा है। मुसलमान नहीं बचेगा तो याद रखिए, मुसलमान के बिना देश कभी सुपर पावर नहीं बनेगा। मुसलमान के बिना देश कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा। मुसलमान के बिना देश कभी मजबूत नहीं बनेगा, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम धर्म के लोग इस भारत की पहचान है। और भारत एक जिस्म की तरह है और जिस्म का कोई हिस्सा काट लेना बेवकूफी है, जहालत है। जो लोग आज ये समझते हैं कि इस देश के किसी भी वर्ग को बुरा भला कहा जाए, आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाएं, तो हम उससे देशभक्त बन जाएंगे, याद रखिए उससे बड़ा कोई देशद्रोही नहीं। जो किसी समुदाय को, किसी जाति धर्म को आपत्तिजनक बातें कहे, किसी धर्म पर उंगली उठाए, वो संविधान का दुश्मन है। और जो संविधान का दुश्मन है, जो संविधान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, वो सच्चा देशभक्त हो ही नहीं सकता। आज कुछ लोगों के अंदर बड़ा राष्ट्रभक्ति का भाव है कि फलां ने ऐसा कहा, राष्ट्रद्रोह लगा दो, फलां ने ऐसा कहा, तो मैं उस गैंग से कहूंगा जो फर्जी देशभक्तों का गैंग घूमता है, जो हर बात पर मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगता है, वो तमाम टीवी एंकरों के गैंग से भी कहूंगा और नफरत फैलाने वालों गैंग से भी कहूंगा कि है हिम्मत तुम्हारे अंदर इस विकृत मानसिकता के परमहंस पर यूएपीए के तहत कार्रवाई करने वाले की मांग करने की है? योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस विकृत मानसिकता के लोगों को, ऐसे लोगों को एनकाउंटर की या यूएपीए लिस्ट के तहत कार्रवाई करने की हिम्मत है? क्या कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पर होगी, दलितों पर होगी, पिछड़ों पर होगी? लेकिन याद रखिए,
किसान, मजदूर, गरीब, युवा, महिलाएं इस सरकार में परेशान। इस तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह के लोग आगे आ रहे हैं और इनको हमें जवाब देना होगा कि इस देश की पहचान, इस देश की पहचान इस देश के भाईचारे से है, प्रेम से है, सौहार्द से है और वो हमेशा रहेगी। चंद जोकर मिलकर इस देश के अंदर नफरत की आग नहीं लगा सकते और जो लगाएगा उसको नष्ट किया जाएगा संवैधानिक तरीके से। आज सबको इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और मैं तो अपील करूंगा संत समाज से कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करके संदेश दें कि जो देश के संविधान के खिलाफ, देश के किसी धर्म के खिलाफ अगर बकवास करेगा उसको हम लोग बहिष्कार करके उसका जवाब